मुझे पैसा बढ़ा के चाहिए, वरना मैं सबको बता दूंगा यह हॉस्पिटल मौत का घर है, यहाँ जाने बचाई नहीं ली जाती है। क्या हुआ सिस्टर, ये लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? वो उनके हस्बैंड हमारे पेशेंट थे, उनकी डेथ हो गई इसलिए, और कहते हैं कि डॉक्टर का कसूर है। वैसे ये ऑपरेशन किया किसने? डॉक्टर संध्या। सर मेरा भरोसा कीजिए, मैंने ऑपरेशन बिल्कुल ठीक तरीके से किया था सर, कोई गलती नहीं हुई, सब बिल्कुल ठीक था। सर, पेशेंट बाबूलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या लिखा रिपोर्ट में? आप खुद ही पढ़ लो सर। ओह माय गॉड, ये मिस्टेक नहीं, मर्डर है, मर्डर। दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पेशेंट की मौत यूरेटर का ट्यूब काटने से हुई है, जो किडनी से जुड़ी हुई है, और ये तभी हुआ होगा जब तुम बाबूलाल की किडनी का ऑपरेशन कर रही थी। सर प्लीज ट्रस्ट मी सर, सर मैंने ऑपरेशन के दौरान किडनी से सिर्फ स्टोन निकाला था सर, वापस स्टिचेस किए थे और कोई ट्यूब नहीं कटा सर। डॉक्टर संध्या, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती, और ये भी एक फैक्ट है कि यूरेटर का ट्यूब किसी का पेट सिलने के बाद नहीं काटा जा सकता। So you are the culprit, और तुम्हारी इस भयंकर नेग्लिजेंस की वजह से ये हॉस्पिटल तुम्हें सस्पेंड करता है। नहीं सर, सर आप ऐसा नहीं कर सकते सर, सर मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। और तुम्हें हॉस्पिटल में रखकर मैं इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन बर्बाद नहीं कर सकता, तो प्लीज गेट आउट। सर, सर एक चांस दीजिए प्लीज सर। नो मीन्स नो। डॉक्टर भागवत, आप एक बेकसूर डॉक्टर को इस तरह से नहीं निकाल सकते। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? ठीक है, जो करना है कर लो, सू अस इन कोर्ट, पर मैं तुम जैसी नकारा डॉक्टर को इस हॉस्पिटल में नहीं रख सकता। नाउ गेट आउट। डॉक्टर खुराना, बाबूलाल की फैमिली को बुलाकर उसे फुल कंपनसेशन दे दिया जाए। मैं नहीं चाहता हूं कि ये मुद्दा और उछले, वरना हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ओके सर। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? घबराओ मत, ये सत्यवती हॉस्पिटल है, जहां तुम्हारा इलाज हमारा कर्तव्य है। सब ठीक हो जाएगा। सॉरी। अरे वरुण भाई, अरे कैसे आप? एकदम मस्त। ये और वरुण भाई, ये क्या कर रहे हो? अरे ये छोड़ो ना। अरे तुम क्या कर रहे हो वरुण भाई? अरे श्रमन, बहुत काम है। क्या कर रहे हो? इतने दिन बाद हाई लो, रिलैक्स करो ना, एंजॉय करो अपन को। आप एकदम रिलैक्स। मुझे रिलैक्स नहीं करना है, और मैं घर पे अकेले बैठ के क्या करता? अरे वरुण भाई, काम करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, मतलब रिलैक्स करने का थोड़ा। अरे अपन है ना, आप ये फाइल पकड़ो, अपन जाता है क्या लाइफ में एकदम रिलैक्स करने का, एंजॉय करना, एकदम टेंशन फ्री। लग गया अपन को बहुत जोर से। क्या मिस्टर केडी पाठक का ऑफिस यही है? जी हाँ, मिस्टर केडी पाठक ऑफिस। मैं डॉक्टर संध्या अग्रवाल। डॉक्टर? डॉक्टर क्या बहुत की तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी, उन्होंने मुझे नहीं, मैं उनसे मिलने आई हूँ। कहिए डॉक्टर संध्या, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी?
सर मैं अपने हॉस्पिटल वालों के अगेंस्ट केस करना चाहती हूँ और इसीलिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अच्छा, क्यों? क्या बात है? मेरे हॉस्पिटल वालों ने मुझे सस्पेंड कर दिया है। कारण? सर 3 हफ्ते पहले ही मैंने सत्यवती हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। सत्यवती हॉस्पिटल बोले तो वो विरार वाला बॉस, उसका पानी पूरी ना शाम। एक छोटा सा ऑपरेशन था, मैंने बाबूलाल की किडनी से स्टोन निकाला। सब कुछ नॉर्मल था। इनफैक्ट जब बाबूलाल को ओटी से ले जाया गया तब तक भी उसे कोई तकलीफ नहीं थी। तो फिर उसकी मौत कैसे हुई? इसी बात से तो मैं भी हैरान हूँ सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार बाबूलाल की मौत उसका यूरिन ट्यूब जो कि किडनी से जुड़ा होता है उसके कटने की वजह से हुई है। पर मुझे अच्छी तरह याद है कि कल जब मैंने बाबूलाल का ऑपरेशन किया था तब तक उसका यूरिन ट्यूब बिल्कुल सेफ था। फिर उसे अनसेफ करने का कार्य और कौन कर सकता है? इसी बात से तो मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैंने ऑपरेशन बिल्कुल सही तरीके से किया था। सर मेरा जन्म विदर्भ के एक छोटे से गांव में हुआ है जहाँ पर मैंने बचपन में अपने सामने डॉक्टर्स की कमी की वजह से न जाने कितने गरीब मरीजों को दम तोड़ते हुए देखा है। और तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूंगी, गरीबों का इलाज करूंगी। तो सर भला मेरी कैंची किसी गरीब की सांस को कैसे काट सकती है? सर मुझ पर यह गलत इल्ज़ाम लगा है और मैं इसे अपने ऊपर से हटाना चाहती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी हेल्प करें प्लीज सर। आइंदा ख्याल रहे डॉक्टर खुराना, डॉक्टर संध्या जैसी इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर इस हॉस्पिटल में दोबारा नहीं आनी चाहिए। इतने वर्षों में जो हमने नाम कमाया है वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं कम इन सर? यस कम इन। सर आपसे कोई मिलने ये अमिताभ मस्ती करे ला अपुन। बोले तो अपुन है सरमन, केडी बॉस का असिस्टेंट। अपुन इधर कोर्ट का सुमन लायला है। समन्स। बहुत इंटेलिजेंट आदमी, ऐसे कुछ था। भाई लोग तुम पे डॉक्टर संध्या ने बोले तो सॉलिड केस करेला है, बोले तो ये अस्पताल पे केस करेला है। क्या नहीं बोलने का? कल टेंशन लेने का, क्योंकि कल कोर्ट का पहला हियरिंग है और वकील कौन है? केडी बॉस, नंबर 1 लॉयर। तुम लोग तो लगे ही रहे बॉस। पंकज दिन करो ना, बहुत आवाज करता है खचर खचर। चलो भाई। सर डॉक्टर संध्या ने केस कर दिया? मुझे तो लगा उस दिन ऐसे ही गुस्से में गई है, लेकिन कोई बात नहीं सर, केस किया तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये हमारे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है। किधर घुसा रहा है? किधर घुसा रहा है? देखिए भाई साहब, मुझे डॉक्टर साहब से मिलने दीजिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। डॉक्टर साहब अभी बिजी है, तेरे को बोला था। अरे 2 दिनों से आप यही कहकर तो टाल रहे कि डॉक्टर साहब बिजी है, डॉक्टर साहब बिजी है। क्या आदमी तू पागल है क्या? देखिए ऑपरेशन के बाद भी मुझे आराम नहीं मिला है। मैं बहुत क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं डॉक्टर साहब से आप ऐसे नहीं जा सकते। मैं मर जाऊंगा। येड़े काय को परेशान कर रहे हैं? भाई साहब देखिए ना, 2 दिनों से मैं आ रहा हूँ, ये डॉक्टर साहब से मिलने नहीं दे रहे। धीरे बोलिएगा, देखिए इतनी तेज चिल्ला रहा है, हॉस्पिटल में और भी मरीज डिस्टर्ब होता है। अरे तो मैं मर जाऊँ क्या? मेरा भी ऑपरेशन हुआ है। सुन, 2 चमाट मार के तेरी वॉट गरी निकालेगा। इसको मिलने का ना डॉक्टर से मिलाना जाके। ये ऐसे रोज का धंधा है इसका, दारू पी के चलाता। अभी हम लोग क्या करें? आप उससे बहस नहीं करने का, इसको जाने का तो जा। लेके जाओ किरण, अरे आप समझते क्यों नहीं है? मैं जाऊंगा भाई साहब, समझते क्यों नहीं है आप लोग? अरे बहुत डर हो रहा है मुझे। योर ऑनर, ये सत्यवती हॉस्पिटल वर्सेस डॉक्टर संध्या अग्रवाल केस, जिसमें डॉक्टर संध्या अग्रवाल ने मेरे क्लाइंट पर आरोप लगाया है कि इन्हें बिना किसी वजह और गलत तरीके से हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आपके हाथ में है और उससे साफ जाहिर है कि इनकी गलती और लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की मौत हुई। अब आप ही बताइए योर ऑनर, इतनी बड़ी गलती के लिए
हॉस्पिटल अथॉरिटीज इन्हें सस्पेंड नहीं करेगी तो इनकी आरती उतारेंगी। ये झूठ है जज साहब, मैंने बाबूलाल का ऑपरेशन ठीक तरह से किया था। करेक्ट, इन्होंने सही तरह से गलती की। योर ऑनर, जिस समय डॉक्टर संध्या बाबूलाल जी की किडनी का ऑपरेशन कर रही थी, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर संजगिरी और सिस्टर निर्मला भी उपस्थित थी। मैं उन्हें कटघरे में बुलाकर प्रश्न पूछना चाहूंगा। अनुमति है। डॉक्टर साहब, क्या आपने मेरे मुवक्किल डॉक्टर संध्या को बाबूलाल जी के यूरिनरी ट्रैक्ट को काटते हुए देखा था? मैं तो पेशेंट का बीपी मॉनिटर कर रहा था और थ्रू आउट द ऑपरेशन मैं तो सिर्फ बीपी पर ध्यान दे रहा था। देखा नहीं ना आपने? योर ऑनर, इन्होंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं। जी नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। एक मिनट, उस दिन जब डॉक्टर संध्या ऑपरेशन करने आई थी तो थोड़ी घबराई हुई थी। डॉक्टर संध्या, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? नहीं डॉक्टर संजगिरी। श्योर? ओ, घबराई हुई थी। इसका मतलब कि घबराहट में डॉक्टर संध्या ने गलती से वो ट्यूब काट दी। Am I right? हो सकता है। घबराहट में गलती से ट्यूब काट दी। क्या आपने इन्हें घबराहट में ट्यूब काटते हुए देखा? देखा या नहीं देखा? इन्होंने नहीं देखा, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि डॉक्टर संध्या ने वो ट्यूब नहीं काटी। योर ऑनर, सिस्टर निर्मला भी उस समय ऑपरेशन थिएटर में उपस्थित थी। मैं उन्हें कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। निर्मला जी, आप डॉक्टर संध्या के साथ वहाँ ऑपरेशन थिएटर में उपस्थित थी। ऑपरेशन के समय क्या आपने देखा डॉक्टर संध्या को बाबूलाल जी के यूरिनरी ट्रैक्ट को काटते हुए? सर, मैं वहाँ सिर्फ डॉक्टर संध्या की हेल्प करने के लिए थी और मैं उनके पीछे खड़ी थी, इसलिए पेट में चीर फाड़ में क्या हुआ वो मुझे नहीं पता और ना ही मेरा उससे कोई लेना देना है। नहीं, मतलब कुछ तो लगा होगा आपको, देखा नहीं तो फील किया होगा आपने। क्या बाबूलाल जी ने ऐसा कोई संकेत दिया कि उनका कोई अभिन्न अंग कट गया हो, ऐसी कोई पीड़ा? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर संध्या काफी टेंशन में थी। मैं इसलिए घबरा रही थी क्योंकि वो मेरा पहला ऑपरेशन था। पहला ऑपरेशन? योर ऑनर, मतलब के नवसिखिया डॉक्टर। अब बात एकदम साफ हो रही है। हो सकता है कि डॉक्टर संध्या को यह एहसास ही ना हुआ हो कि इनसे गलती हो रही है। इनका पहला ऑपरेशन जो था, मैं बताता हूं उस रात क्या हुआ। डॉक्टर संध्या ने ऑपरेशन किया और तकरीबन शाम के 7:30 बजे पेशेंट को ओटी से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अभी तक एनेस्थीसिया की वजह से उनका आधा शरीर सुन्न पड़ा था। तकरीबन 1.5-2 घंटे के बाद जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होने लगा तो बाबूलाल की तकलीफ बढ़नी शुरू हो गई। और यहां से बाबूलाल की हालत बिगड़ती चली गई। हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स को इतना नहीं पता चला कि ऑपरेशन के चंद घंटों के बाद उसके पेट में क्या खराबी हुई। पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया, पर जिससे पहले के डॉक्टर्स कुछ पता लगा पा रहे, बाबूलाल ने दम तोड़ दिया। इट्स अ केस ऑफ शेयर मेडिकल नेग्लिजेंस। मिस्टर पाठक, आप किस बेसिस पे केस डिफेंड कर रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि आपका क्लाइंट बेकसूर है? इसलिए लगता है योर ऑनर क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बाबूलाल जी की पेशाब नाली यानी कि यूरिनरी ट्रैक कटी हुई थी। ऐसी स्थिति में इंटरनल ब्लीडिंग होती है योर ऑनर। शरीर के अंदर रक्त का बहाव बढ़ जाता है जिसके कारण तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किंतु ऐसा नहीं हुआ। बाबूलाल जी की मृत्यु देर रात में हुई। इसलिए योर ऑनर मुझे संदेह है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। डाउट सिर्फ आपको है मिस्टर पाठक, हमें नहीं। क्यों नीम साहब? योर ऑनर, आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, इसलिए मैं एडमिट करूंगा कि ये गलती हमारी भी थी। किसी जूनियर डॉक्टर को या खास तौर से डॉक्टर संध्या जैसी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन को
इंडिपेंडेंट ऑपरेशन का चार्ज कभी नहीं देना चाहिए। ये हमारी फ्रेटर्निटी के ऊपर कलंक है। फिर आपने डॉक्टर संध्या को इसकी इजाजत क्यों दी? मैंने इजाजत नहीं दी योर ऑनर। दरअसल नए डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और उनका वर्क शेड्यूल डॉक्टर खुराना तय करते हैं। यस योर ऑनर, इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर संध्या की मैंने ये अपॉइंटमेंट की थी एज एन असिस्टेंट सर्जन। इनकी कमिटमेंट और टैलेंट को देखकर ही मैंने बाबूलाल की सर्जरी का इंडिपेंडेंट चार्ज डॉक्टर संध्या को दिया था। पर मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर संध्या इस तरह की गलती करेगी। पर गलती तो इंसान से ही होती है। डॉक्टर खुराना, आप जानते हैं मैंने आपको कितने ऑपरेशंस में असिस्ट किया है और आप ऐसी बात कर रहे हैं। ये जानकर ही मैंने तुम्हें इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी थी, पर तुमने तो संध्या मुझे ही गलत साबित कर दिया। एक तरह से बाबूलाल की मौत का जिम्मेदार मैं भी हूं, तुम अकेली नहीं। आई एम सॉरी योर ऑनर। ओह नो 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 डॉक्टर खुराना, व्हाई शुड यू बी सॉरी? अगर किसी डॉक्टर की गलती या लापरवाही से किसी पेशेंट का नुकसान होता है या उसकी मौत होती है तो उसके लिए पूरा हॉस्पिटल कसूरवार नहीं है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्टर जिम्मेदार है। एंड इन दिस केस योर ऑनर, डॉक्टर संध्या इज अ किलर। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब तो तुरंत बड़ी शीघ्रता से निर्णय पर पहुंच गए। मेरे अनुमान में इस केस में एक इंक्वायरी की आवश्यकता है योर ऑनर, और जब तक इंक्वायरी नहीं हो जाती किसी भी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं होगा। योर ऑनर, यहाँ प्रश्न केवल एक रुग्णालय के निष्कासन का नहीं, एक डॉक्टर संध्या के भविष्य का है। अगर प्रारंभ में ही इन पर यह दाग लग गया तो इनका शेष जीवन, इनका शेष करियर दंड से कम नहीं होगा। मैं आग्रह करता हूं अदालत से, नम्र निवेदन करता हूं कि कुछ समय दिया जाए, इंक्वायरी की जाए, ताकि इस केस की वास्तविकता अदालत के समक्ष रखी जाए। वास्तविकता है मिस्टर पाठक, जो शायद आपके क्लाइंट डॉक्टर संध्या ने आपको बताई नहीं। डॉक्टर संध्या, सत्यवती हॉस्पिटल में काम करने से पहले आप रौनक हॉस्पिटल में इंटर्न थे। जी। और अगर आपकी याददाश्त कमजोर ना हो तो आपको याद होगा वहां पे एक पेशेंट था, दिनकर कदम। दिनकर कदम, ये बात आपको किसने बताई? ये क्या कहानी है मिस्टर कौशिक? डॉक्टर संध्या 2 साल पहले रौनक हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर थे और दिनकर कदम की ट्रीटमेंट करते हुए इन्होंने उसे इंजेक्शन का रॉन्ग डोज दे दिया, जिसकी वजह से वो पेशेंट कोमा में जाते जाते बचा। ये तो अच्छा हुआ कि वहां के एक्सपीरियंस डॉक्टर्स ने उस पेशेंट को बचा लिया, वरना इन्हें वहां से भी सस्पेंड कर दिया जाता। और इतना ही नहीं ऑन, इनके ट्रैक रिकॉर्ड में कई ऐसे किस्से हैं जो इनकी लापरवाही का सबूत है। ये इनके रिकॉर्ड्स। दिनकर वाली बात सच है जज साहब। माना कि उस दिन मुझसे गलती हुई, क्योंकि मैं 3 दिनों तक लगातार ट्रिपल ड्यूटी कर रही थी और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक बुरा कारपेंटर अपने औजारों को ही दोष देता है। आप एक लापरवाह और गैर जिम्मेदार डॉक्टर हैं और यही सच है, और इसकी कीमत आप ही को चुकानी पड़ेगी, ना कि मेरे क्लाइंट सत्यवती हॉस्पिटल को। योर ऑनर, किसी के अतीत को देखते हुए उसके वर्तमान पर निर्णय करना। इंटरप्ट यू मिस्टर पाठक, यहाँ बात वर्तमान या अतीत की नहीं हो रही है, एक डॉक्टर की काबिलियत की हो रही है। और मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे डॉक्टर संध्या की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। एक डॉक्टर का ओहदा बहुत ही जिम्मेदारी का होता है, और अगर उसमें इस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता नहीं है
तो उसे डॉक्टर कहलाने का भी कोई हक नहीं है। इस केस की बाकी पैरवी अगली सुनवाई में की जाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। कल्प्रिट, तुम्हारी भयंकर नेग्लिजेंस की वजह से ये हॉस्पिटल तुम्हें सस्पेंड करता है। इनकी गलती और लापरवाही की वजह से एक पेशेंट की मौत है। एंड इन दिस केस योर ऑनर, डॉक्टर संध्या इज अ किलर। डॉक्टर संध्या जैसी इररिस्पॉन्सिबल पर्सन को इंडिपेंडेंट ऑपरेशन का चार्ज कभी नहीं देना चाहिए। अगर प्रारंभ में ही इन पर यह दाग लग गया तो इनका शेष जीवन, इनका शेष करियर दंड से कम नहीं हो गया। मुझे डॉक्टर संध्या की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है। एक डॉक्टर का ओहदा बहुत ही जिम्मेदारी का होता है और अगर उसमें इस जिम्मेदारी को निभाने की क्षमता नहीं है तो उसे डॉक्टर कहलाने का भी कोई हक नहीं है। वरुण, विचित्र बात है, मैं संध्या को फोन लगा रहा हूँ लेकिन उठाने ही नहीं है। जा देख जरा। जी सर। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं रोज यहाँ आ रहा हूँ। आपको याद होगा आप लोगों ने मेरा पथरी का ऑपरेशन किया था। एक काम करो, तुम ओपीडी में जाओ, वहाँ के डॉक्टर तुम्हें देखेंगे। वहाँ मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा डॉक्टर साहब। ऑपरेशन के बाद भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रही है? हमारे पास टाइम नहीं है। किरण, सिस्टर ने लेके जाओ। पर आपने तो कहा था मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। ये गलत है डॉक्टर साहब। आप लोगों ने जरूर मेरे ऑपरेशन में कोई गलती की है। छोड़ूंगा नहीं मैं आपको। बाहर चलो तुम। ये क्या किया तुमने संध्या? पढ़ी लिखी महिला हो, ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी तुमसे। तो मैं क्या करती मिस्टर पाठक? मैं मानती हूँ मुझसे पहले कुछ गलतियां हुई हैं, पर मुझे अपने हुनर पर पूरा भरोसा है। मेरे पास मेरी बेगुनाही साबित करने का और कोई रास्ता नहीं। और जो इल्जाम मेरे सर लगा है उसके बोझ तले जीने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इतना विचलित और इतना उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने हमें समय दिया है। सत्य अधिक समय तक छिप नहीं सकता और हम इस समय में सत्य को बाहर खोज निकालेंगे। साहब, बॉस ये वही है। आपने देखा ऐसे वो? ए तू वही है ना जो सत्यवती हॉस्पिटल में चलन चली कर रहा था? बोल बोल बोल। साहब, मुझे पता चला कि आप सत्यवती अस्पताल के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। आपका पता लगाते लगाते यहाँ पहुंचा साहब। मुझे भी न्याय दिला दीजिए साहब। अरे कौन तुम? बैठो बैठो, पहले परेशान लग रहे हो। अब बताओ तुम कौन हो? क्या क्या पीड़ा है तुम्हारी? किस बात का न्याय चाहिए तुम्हें? मेरा नाम धनपत मिश्रा है साहब। पालघर का रहने वाला हूँ, मजदूरी करता हूँ। 1 महीने पहले सत्यवती अस्पताल आया था पेट के इलाज के लिए। डॉक्टरों ने एक्सरे किया और बोला कि पेट में पथरी है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। अगले ही दिन ऑपरेशन करके निकाल भी दिए, और उसके बाद से दर्द कम तो नहीं हुआ साहब, बल्कि बढ़ गया है। अब तो इतनी थकान होती है कि कुछ काम ही नहीं कर पाता। दिहाड़ी मजदूर हूँ, कॉन्ट्रैक्टर ने भी काम से निकाल दिया।
सत्यवती अस्पताल आया तो मेरी कोई सुनता ही नहीं। ऐसे में जाऊं भी तो कहाँ जाऊं साहब, इसलिए आपके पास आया हूँ। जरा देखना उसे। और क्या तकलीफ होती है आपको? चक्कर आते हैं, उल्टी होती है और यहाँ पेट में बहुत दर्द है। मिस्टर पाठक, हमें धनपत का एक्सरे कराना पड़ेगा, उसी के बाद प्रॉब्लम क्या है पता चल सकती है। श्रवण, इन्हें अस्पताल ले जा, तुरंत एक्सरे बनवा के यहाँ ले। आई कांट बिलीव दिस मिस्टर पाठक, मुझे लगा था कि इनकी दोनों किडनीज वीक है, लेकिन यहाँ पर तो उनकी पूरी एक किडनी ही गायब है। तुमने खुद तो किसी को नहीं बेची ना? नहीं मैम, मैंने अपनी किडनी किसी को नहीं बेची। बैठो बैठो, तुम बैठो। साहब ये सब सत्यवती अस्पताल के डॉक्टरों का किया हुआ है, उन्होंने मेरी किडनी निकाली है साहब। अब मुझे सब समझ में आने लगा है साहब। क्या कहानी है, प्रारंभ से बताओ। साहब सब शुरू से आपको बताता हूँ। 1 महीने पहले मैं पालघर से विरार आया था अपने पेट दर्द का इलाज कराने। स्टेशन पर उतरा तो सामने ऑटो स्टैंड पर ऑटो रिक्शा वाला मिला। अरे भाई साहब, कहाँ जाना है? अस्पताल, सस्ता सा, जहाँ कम पैसे में ऑपरेशन हो। क्या हुआ क्या? गांव के डॉक्टर बोले किडनी में पथरी है, बहुत दर्द हो रहा है, ऑपरेशन करना होगा शहर जाके। ऑपरेशन किडनी का? अरे भाई साहब, पास ही में एक अच्छा हॉस्पिटल है, चैरिटी का हॉस्पिटल, जहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। हाँ, चलो मैं ले चलता हूँ, चलो आ जाओ, टेंशन मत लो, चलो 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 चलो। गरीब को और क्या चाहिए साहब। चला गया उसके साथ में, डॉक्टरों से मिला तो उन्होंने कहा पथरी है, निकालनी पड़ेगी, और अगले ही दिन ऑपरेशन करके निकाल भी दी। मुझे तो लगता है साहब उसी दिन उन्होंने मेरी किडनी भी निकाली होगी। आई एम शॉक्ड, उस हॉस्पिटल में ये सब भी होता था। बॉस क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि हो ना हो बाबूलाल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ हो और उसकी भी किडनी निकाल ली गई हो और इसी चक्कर में उसका यूरिनरी ट्रैक्ट कट गया हो। संभव है। मिस्टर पाठक, बाबूलाल का ऑपरेशन मैंने खुद अपने हाथों से किया था और उसकी दोनों किडनीज वहाँ पर सही सलामत थी। इनफैक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी कहीं भी किडनीज मिसिंग होने का कोई जिक्र नहीं था। तुम्हारा ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया था? पता नहीं साहब, किसी का नाम पता नहीं। हाँ, पर सभी उसी अस्पताल के थे। बॉस अपन बोल रहे हैं, ऐसे डॉक्टरों को जिंदा जला लेना चाहिए और ना ट्रैक्टर चलाना चाहिए उन पे। बॉस अपन कैसे डॉक्टर्स हैं, जान बचाने की जगह जान से खिलवाड़। डॉक्टर संध्या, क्या इस अस्पताल में जब से आप कार्य कर रही हैं ऐसा कोई केस आपके सामने आया है? मैंने तो खुद उस हॉस्पिटल को 3 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था और धनपत का केस मेरे आने से पहले का है। मैं हैरान हूँ ये शॉकिंग खबर सुनकर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये खेल अब कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है। अब बस न्यायाधीश महोदय को समझाना पड़ेगा। हेलो योर ऑनर, आज मैं सत्यवती अस्पताल के बारे में एक ऐसा सत्य अदालत के सामने रखने वाला हूं जिसे सुनकर आप स्वयं दंग हो जाएंगे। कैसा सत्य मिस्टर पाठक? यही सत्य योर ऑनर कि सत्यावती अस्पताल में अवैध रूप से रोगियों के गुर्दे निकालकर फिर उन्हें बेचने का व्यवसाय चल रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये क्या नॉनसेंस है? यही तो मैं कह रहा हूँ योर ऑनर, अवैध रूप से रोगियों के गुर्दे निकालने का भी क्या नॉनसेंस है। बाबूलाल जी का मृत शरीर अग्नि में दहन कर दिया गया है योर ऑनर, वरना मैं उनके शरीर का पुनः पोस्टमार्टम करके अदालत में ये सिद्ध कर देता कि उनका गुर्दा निकाला गया था। और जिस व्यक्ति ने ये काम किया है या करवाया है वही उनका हत्यारा भी है। उनकी मृत्यु उस व्यक्ति के कारण हुई है योर ऑनर, ना कि मेरे मुवक्किल डॉक्टर संध्या अग्रवाल के कारण। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, मुझे मिस्टर पाठक से ऐसी बेबुनियाद दलील की उम्मीद नहीं थी।
बाबूलाल का पोस्टमार्टम एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की निगरानी में हुआ। नहीं योर ऑनर, अब जिन एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की बात प्रोसिक्यूटर साहब कर रहे हैं, वो अगर लोगों का गुर्दा निकाल कर उन्हें बेचते हैं तो फिर उनकी बनाई गई रिपोर्ट्स पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? व्हाट? मिस्टर पाठक, आप मेरे क्लाइंट्स पे गलत आरोप लगा रहे हैं। पहले ये डॉक्टर संध्या का आरोप और अब ये, एंड दैट टू विदाउट एविडेंस। गुस्सा क्यों हो रहे हैं कौशिक साहब? मेरे पास साक्ष्य और साक्षी दोनों हैं। धनपत जी जो सत्यावती अस्पताल में कुछ समय पूर्व ही अपना उपचार कराने गए थे। योर ऑनर, मैं अपनी बात सिद्ध करने के लिए धनपत मिश्रा जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है योर ऑनर। ये धनपत राय जी के पेट का एक्सरे है और उसके साथ में ये लगी रिपोर्ट। इससे पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है योर ऑनर कि इनके पेट में से एक गुर्दा लापता है। धनपत जी बताइए न्यायाधीश महोदय को कि आपके पेट से ये गुर्दा गया कहाँ और कैसे? जैसा पालघर का गरीब मजदूर हूँ मैं। बाप दादा का किया हुआ काफ़ी कर्जा है गांव में। अब इसी कारण सारी ज़मीन चली गई। इसी को छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। अब मैं गरीब आदमी कहाँ से इतने पैसे जुटाता? इसी कारण मैंने अपनी किडनी वहीं के अस्पताल में बेच दी। ये क्या कह रहे तुम? कल तुमने मुझसे स्वयं कहा था कि जब तुम सत्यावती अस्पताल में उपचार के लिए गए थे, डॉक्टरों ने तुम्हारा गुर्दा निकाल लिया था। कहा था या नहीं? मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने तो कहा था कि मैंने किडनी बेच दी है। अरे झूठ बोल रहे हो तुम। अदालत में खड़े खड़े झूठ बोल रहे हो तुम। मिस्टर पाठक इज प्रेशराइजिंग द विटनेस। जब वो कटघरे में खड़े होकर बोल रहा है कि उसने ऐसा नहीं कहा, तो इनका कोई हक नहीं बनता उनको प्रेशराइज करने का। नहीं जज साहब, मिस्टर पाठक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल धनपत ने इस बात को मेरे सामने एक्सेप्ट किया था कि सत्यवती हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बहाने उसकी किडनी निकाली थी। ये झूठ है जज साहब। ये देखिए, ये आनंद अस्पताल पालघर का है और 22 मार्च 2013 का रिसिप्ट है साहब, जिस दिन मैंने अपनी किडनी बेची थी और उसके पैसे भी मुझे मिले थे। ये उसकी कच्ची रिसिप्ट है। मिस्टर धनपत, आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से अपने ही अंग का सौदा करना गैर कानूनी है। एंड मिस्टर पाठक, आप तो कोई और ही दलील लेकर आए थे। याद रहे मिस्टर पाठक, फॉर मिसकंस्ट्रूइंग द ट्रूथ मैं आपके खिलाफ सीरियस एक्शन ले सकता हूं। योर ऑनर, आप खुद देख लीजिए। झूठ तो मिस्टर पाठक और उनके क्लाइंट बोल रहे हैं, मेरे क्लाइंट्स को बदनाम करने के लिए और उन्हें डिफेम करने के लिए। मैं इनके खिलाफ डेफेमेशन का केस लगाऊंगा। मिस्टर पाठक, अब हमारी बारी है आपको कोर्ट में घसीटने के लिए। बी रेडी। बॉस, ये धनपत तो एकदम सॉलिड डबल ढोल के निकला। हमारे सामने क्या हाथ जोड़ के भीख मांग रहा था, रो रहा था, और उधर कुछ और ही बोलता है। अगर हमने पहले ही उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली होती तो आज ये नौबत यहाँ। वरुण भाई, अपन बोल रहे, अपन को वापस मिले, अपन एक चमाट पे चमाट पा रहे हो। ताफा ने जूता मारी। अरे मारेगा, जूते से भी चमाट भी मारेगा तेरे को, समझा क्या? चमन, शांत हो जा, बात सुनने दे। साहब मुझे माफ कर दो। अदालत में मैंने सब झूठ बोल दिया। तुमने ऐसा किया क्यों? वही तो बताने आया हूँ साहब। साहब, कल जब यहाँ से निकला मुझे एक फ़ोन आया था। हेलो, कितने पैसे चाहिए तुझे? कौन है भाई? 5 लाख दूंगा, पूरे 5 लाख, अब भी का भी, समझा ना? 5 लाख? हाँ, बस तेरे को क्या करना है, अदालत में अपना बयान चेंज करना। सोचा किडनी तो वापस मिलने वाली है नहीं, पैसे ही रख लेता हूँ, आगे की ज़िंदगी आराम से कटेगी। उसके बाद साहब जो उसने बोला वही झूठ मैंने अदालत में बोल दिया। वो
व्यक्ति था कौन? मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी साहब। मुझे फ़ोन पर बोला गया बोरीवली नेशनल पार्क के बाहर रात में 12 बजे रुकना। मैं तो पैसे की बैग देखता रहा साहब, गाड़ी में कौन था नहीं देख पाया। जिस फोन से तुम्हें कॉल आया था वो नंबर तो होगा तुम्हारे पास? ये मेरा मोबाइल काफ़ी पुराना है साहब, डिस्प्ले खराब हो चुका है, कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ आवाज़ आती है। वैसे बॉस बॉस अपन का भेजा खिसका रहा है, अपन 2-4 चमाट मारेगा तोते के माफी सब बोलेगा। देखिए समन, वो बोल रहा है ना, उसे बोलने दे पहले, बोलो। साहब जब वो आदमी मुझसे फ़ोन पर बात कर रहा था ना, तब कुछ कर कर करके आवाज़ सुनाई दे रही थी। पंखे की होगी साहब। एक मिनट, पंखे की क्या हो? बॉस अपन जब डीन के पास गया था ना वो पेपर देने, उसके भी ऑफिस में वो पंखा चल रहा था, ऐसा खर 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 कर रहा था बॉस। पंखा चेंज करो ना, बहुत आवाज करता है, खचर खचर। चलो भाई। पंखे की आवाज, मुर्दा बेचने का व्यवसाय, कुछ तो गड़बड़ है उस अस्पताल में। जाओ तुम दोनों जाओ, पता लगाओ क्या है। अरे बहन जी क्या हुआ क्या? पेट दुख गाँव में डॉक्टर बोले इधर जाओ ऑपरेशन कराओ, इधर जाओ। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ, पास ही में चैरिटी हॉस्पिटल है, गरीबों का मुफ्त इलाज होता है एकदम। हाँ 2 मिनट में ठीक हो जाएगा, चलो। अरे भाई तेरे बच्चे की ऐज करे, तू कमाल है भाई। हमारे पेट में अपेंडिक्स है, आज रात को ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये नए पेशेंट से इनके पेट में बहुत दर्द है। डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा दुख रहे हैं पेट। ठीक है, इन्हें मेरे कैबिन में लेके आइए। डॉक्टर साहब मारो खत्म ना पेटी तेजा को। घबराओ मत, हम सब ठीक कर देंगे। तारे बच्चे की ऐज करे डॉक्टर साहब। मैं ठीक हो पाऊंगा? मेरा ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा बताओ? हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा? हाँ केडी सर, हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं सर। आज रात यहाँ एक पेशेंट का अपेंडिक्स ऑपरेशन होने वाला है सर। मुझे तो वही धनपत वाली स्टोरी लगती है। हाँ जो भी हो, हम सच का पता लगा कर ही आएंगे। कोई आ रहा है भैया। केडी सर मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। मारो पेट, डॉक्टर साहब मारो पेट। क्या हो गया क्यों शोर मचा रहे हो? डॉक्टर साहब मारो पेट। अरे कुछ नहीं है, सब ठीक है। देखो तुम्हारी रिपोर्ट्स तो हमने चेक कर ली हैं, लेकिन कुछ और जांच करनी पड़ेगी, इसलिए रात को तुम यहीं रुक जाओ हॉस्पिटल। और हो सकता है शायद ऑपरेशन भी करना पड़े। ऑपरेशन? अरे लेटो, कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन में कुछ नहीं होगा, हम सब ठीक कर देंगे। चलो ख्याल रखो इसका। आइए। जस्ट अ सेकंड, मैं अभी आया। अजीब सन की डॉक्टर है, ऑपरेशन बीच में ही छोड़ के चला गया। गन? यस सर। अरे ये डेड बॉडीज यहाँ क्यों पड़ी है? इसे मुर्दाघर में ले जाओ।
हेलो। हाँ नहीं अभी नहीं हो पाएगा। अरे सिर मत पका यार, बोला ना तेरे को बार बार फ़ोन करके पका रहा हूँ। रख फ़ोन, बाय। अरे बाबा, क्वीन चिल्ला क्यों रहा है? वरुण भाई तुम इधर क्या कर रहे हो? अपुन को डरा लिया, अब पागल है क्या? अपुन को चाहने का तुम इधर क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए। अपुन पकड़े जाने के डर में अपुन स्ट्रेचर पे लेट गया। वरुण भाई को लगा कि अपुन फूलता है, अपुन इधर लेकर आया। तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं तो वहाँ वार्ड में लेटा हुआ था कि अचानक। देखो बार बार कहने की आदत नहीं है मुझे। डील फाइनल होने के पहले ही कह चुका हूं मैं, 20 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा मैं, और फुल पेमेंट के बाद ही सब मिलेगा। कंडीशंस की फिक्र मत करो, वही पूरी करने जा रहा हूं मैं। हाँ कहीं सबके पीछे डीन तो नहीं? और अगर ऐसा है तो हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा। चलो उसके चेंबर में, जहां वो आवाज करने वाला पंखा भी है। वैसे वरुण भाई, ये डीन इतनी रात को अस्पताल में क्या करेला है? इसे कोई चक्कर वक्कर चल रहा है क्या? चक्कर वक्कर कुछ नहीं। सोचने वाली बात यह है कि वो ये कमरा लॉक क्यों कर रहा है। हाँ। इसके अंदर जरूर कुछ है। क्या बात कर रहे? चले तो बड़ा दिक्कत हो रहा है। लॉक्ड है। वरुण भाई अपुन है ना? जल्दी कर। अरे करेला ना अपुन। खुल के वरुण भाई अंदर मैं जाता हूँ। अरे अपुन पीछे बाहर तू रुक। अगर किसी के भी आने की आहट सुनाई दे तो मुझे बुला लेना। बिल्कुल। अरे वरुण भाई काय को माँ की आग कर रहे हो? चलो ना। योर ऑनर, पिछली अदालत में हम देख चुके हैं कि मिस्टर पाठक बिना किसी ठोस सबूत के इस केस को किसी ना किसी तरीके से आगे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे अभी भी नहीं लगता कि इनके पास ऐसा कोई ठोस सबूत है जो इस केस का रुख बदल दे। क्यों मिस्टर पाठक? पटनागर साहब, आप हैं वकील लेकिन कर रहे हैं ज्योतिषबाजी। वैसे मैं आपको बता दूं, आप कर भी रहे हैं तो ये जो आपकी भविष्यवाणी है ये गलत है।
फिर सही क्या है मिस्टर पाठक? सही वही है योर ऑनर जो मैंने पिछली सुनवाई में कहा था। सत्यवती अस्पताल में अवैध रूप से गरीब रोगियों के गुर्दे निकालकर उन्हें बेचने का व्यवसाय चल रहा है। ऑब्जेक्शन मिस्टर पाठक मेरे क्लाइंट की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भटनागर साहब, इमेज की छोड़िए, सर्वप्रथम मुझे अपनी बात तो रखने दीजिए प्लीज। योर ऑनर, कल मैंने अपने सहायकों को सत्यावती अस्पताल भेजा था छानबीन करने, जानकारी प्राप्त करने। तो डीन भागवत के कक्ष के रेफ्रिजरेटर में से एक आइस बॉक्स मिला जिसके अंदर किसी का गुर्दा पाया गया। तो वो किडनीज कहाँ हैं? आप उन्हें अदालत क्यों नहीं लेके आए? विचित्र बात है भटनागर साहब, किसी मनुष्य का अंदरूनी अंग मैं अपने साथ लेकर घूमूंगा? वो मैं समझाता हूँ आपको। हुआ ये कि जब मेरे सहायक उस आइस बॉक्स को मेरे दफ्तर लेकर आए, मेरे ऑफिस लेकर आए, मैंने तुरंत इंस्पेक्टर दवे को फोन करके बताया। तो ये गुर्दा सत्यवती अस्पताल के किसी रोगी का है जिसका कल ही ऑपरेशन हुआ है। योर ऑनर, मैं एक डॉक्टर को अपने साथ लेकर सत्यावती हॉस्पिटल पहुंचा, जहां उस दिन जितने भी पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ मैंने सबका चेकअप करवाया। तो पता चला कि एक पेशेंट माणिकराव पाटिल, जिसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, उसकी किडनी गायब है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। सर, उसे मैंने दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करवाया, जहां डॉक्टर्स उसकी किडनी लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि वो इसमें सफल भी हो जाएंगे। पर मानिक राव की किडनी आखिर निकाली किसने? निसंदेह सत्यवती अस्पताल के ही किसी डॉक्टर ने। आपकी अनुमति हो तो मैं सत्यवती अस्पताल के डीन डॉक्टर भागवत को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। डीन साहब, आपके कमरे से, आपके फ्रिज में से किसी व्यक्ति का, माणिकराव साहब का संभवतः गुर्दा मिला। कैसे? मिस्टर पाठक, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे कैबिन का इस्तेमाल मेरे अलावा हॉस्पिटल के दूसरे डॉक्टर्स भी करते हैं। अच्छा? हॉस्पिटल के चीफ सर्जन डॉक्टर खुराना, उन्हें तो मैंने अपने कैबिन की दूसरी चाबी भी दे रखी है। वैसे आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर खुराना ने वो गुर्दा आपके फ्रिज में रखा? मेरा मतलब ये नहीं था। नहीं तो क्या मतलब है आपके कहने का? मिस्टर पाठक, मैं आपको इतना बता दूं कि किडनी कोई किसी को ऐसे ही पकड़ कर नहीं निकाल सकता। उसके लिए उसका पेट खोलना पड़ता है। आई मीन ऑपरेशन, जो कि मैंने नहीं, मानिक राव का ऑपरेशन डॉक्टर खुराना ने किया। यस योर ऑनर, मानिक राव का अपेंडिक्स का ऑपरेशन मैंने ही किया था। उस वक्त किडनी को छुआ तक नहीं था। डॉक्टर संजगिरी और निर्मला मेरे साथ ही थी। वैसे क्या डॉक्टर खुराना? वैसे कुछ देर के लिए मैं ओटी के बाहर गया था। मुझे लगा कि कोई ओटी के बाहर खड़ा है। हाँ, वो मेरा सहायक था श्रवण। ओ आई सी। बस वो डाउट मिटा के मैं वापस ओटी में आ गया। उसके दौरान एक सेकंड डॉक्टर खुराना, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि आपकी गैर मौजूदगी में डॉक्टर सांजगिरी और सिस्टर निर्मला ने मानिक राव की किडनी निकाल ली? योर ऑनर, ये संभव नहीं है। कितना समय लगा होगा आपको जाकर वापस आने में? 2 मिनट बस। 2 मिनट में योर ऑनर संभव नहीं है कि कोई किसी का गुर्दा निकाल ले। फिर मानिक राव की किडनी कब निकाली? ऑपरेशन के बाद योर ऑनर, जब मानिक राव को पेशेंट वार्ड में ले जाया गया। छानबीन करने पर इंस्पेक्टर दवे को उनके बिस्तर पर लहू के कुछ अंश मिले योर ऑनर, और नीचे फर्श पर पड़ा हुआ एक ऑपरेशन धागे का टुकड़ा। इससे स्पष्ट होता है योर ऑनर कि उन्हें पेशेंट वार्ड में ले जाने के बाद, जब वो एनेस्थीसिया के असर में थे, किसी ने उनके स्टिचेस खोले, उनका गुर्दा ऑपरेशन करके निकाला और फिर टांके लगा दिए गए।
ये सब इतना आसान नहीं जितनी आसानी से आपने इसका विवरण किया मिस्टर पाठक। और आपको तो पता होना चाहिए कि एक ऑपरेशन के दौरान काफी खून निकलता है, एक तो कतरे नहीं। कि मैं आपकी बात समझ रहा हूं और आपकी बात से सहमत भी हूं भटनागर साहब। आप मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब भी कोई ऑपरेशन किया जाता है तो ऑपरेटिंग टेबल पर या बेड पर या स्ट्रेचर पर, जहां पर भी ऑपरेशन किया जाता है, वहां एक प्लास्टिक की शीट लगाई जाती है ताकि रक्त यहाँ वहां ना गिरे। कभी कभी होता है कि रक्त के कुछ छींटे छलक जाते हैं और कहीं और गिर जाते हैं, और मुझे बुरा विश्वास है कि माणिकराव के बिस्तर पर जो रक्त की छींटें पाई गई उस समय भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि ऑपरेशन किया किसने? निर्मला जी, जिस समय माणिकराव जी को अपने वार्ड में ले जाया गया उस समय आप उसके साथ थी? सर, मैं हमेशा वहाँ नहीं थी क्योंकि मुझे और भी पेशेंट देखने होते हैं। आपके कहने का अर्थ ये है कि माणिकराव जी बेचारे बेहोशी की हालत में वहाँ अकेले पड़े हुए थे। आपने किसी को अंदर जाते हुए देखा क्या उनके वार्ड में? वो उतना तो याद नहीं है मुझे सर, लेकिन हाँ, एक बार मैंने डॉक्टर भागवत को वहाँ से आते हुए देखा। मैं रोज पेशेंट्स को देखने वार्ड के चक्कर लगाता हूँ योर ऑनर। माणिकराव का ऑपरेशन हुआ था, मैं उसे देखने गया था। इट्स माय डेली रूटीन। अच्छा, तो ये आपका रूटीन है, आप रूटीनली अपने पेशेंट्स को देखने जाते हैं। उस दिन आपके रूटीन में थोड़ी सी खलल पड़ गई। बगल के वार्ड में मेरा सहायक वरुण था जिसे आप देखने नहीं गए, लेकिन वरुण ने छुप कर आपकी सारी बातें सुनी। डील फाइनल होने के पहले ही कह चुका हूँ मैं, 20 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा मैं। तो ये क्या डील थी आपकी? कहीं ऐसा तो नहीं कि माणिकराव का गुर्दा आप अपने ग्राहक को 20 लाख रुपए में बेचना चाह रहे थे? नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। क्या मतलब था आपका? योर ऑनर, विरार में मेरा एक पुराना फ्लैट है जिसे मैं 20 लाख में बेचने जा रहा था। उसी डील की बातचीत हो रही थी। मिस्टर केडी, आप ये बेबुनियाद बातें करके मुझे इस तरह फंसा नहीं सकते। नहीं, मैं आपको कहाँ फंसा रहा हूँ? मैं तो अगले गवाह को बुला रहा हूँ योर ऑनर, डीन साहब की संतुष्टि के लिए, धनपत मिश्रा जी। योर ऑनर, धनपत जी ने पिछली सुनवाई में ऐसा बोला था कि सत्यवती अस्पताल के किसी डॉक्टर ने इनका गुर्दा नहीं निकाला था, बल्कि इन्होंने स्वयं अपने गांव के किसी चिकित्सालय में अपना गुर्दा निकलवा कर बेचा था। लेकिन ये मेरे कार्यालय आए थे और सच सच क्या है इन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई। बताइए आप। जज साहब, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। पैसे के लालच में ज़बान मुकर गई थी, पर बाद में महसूस हुआ कि अगर मैं चुप रहा तो जो कुछ मेरे साथ हुआ है वही और भी कई गरीबों के साथ होगा। योर ऑनर, रिश्वत में मिली रकम इन्होंने इंस्पेक्टर दवे को लौटा भी दी है। और ये रिश्वत दी किसने थी? हमारे डीन साहब ने। योर ऑनर, गणपत को पैसे मैंने नहीं दिए। योर ऑनर, मेरे पास गणपत के फोन रिकॉर्ड्स है। यहाँ पर ये कॉल 26 सितंबर को, अर्थात पिछली सुनवाई के ठीक एक दिन पहले शाम को 7:42 पर उन्हें एक फोन आया था। योर ऑनर, मैं चाहता हूँ कि टिक मार्क किया वो नंबर आप देखें। ये नंबर डीन साहब के निजी कक्ष का है। योर ऑनर, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे कैबिन का इस्तेमाल दूसरे कई डॉक्टर्स भी करते हैं। हो सकता है डॉक्टर खुराना ने। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है योर ऑनर, लेकिन हुआ ये था कि बोरीवली नेशनल पार्क के पास जिस सफेद गाड़ी में से धनपत को पैसे फेंके गए थे वो अब ये बताइए डीन साहब कि आपकी सफेद गाड़ी के पीछे भी तो बाघ का, शेर का कुछ लगा हुआ है, ऐसा चित्र लगा हुआ है ना? पर मैं वो नहीं था। फिर वो कौन था डॉक्टर भागवत? माना कि आपके कैबिन के नंबर से कोई दूसरा आदमी फोन कर सकता है, लेकिन आपकी गाड़ी तो कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। योर ऑनर, मेरी गाड़ी नीचे पार्किंग में रहती है, उसकी चाबी दरबान के पास रहती है, और मेरी गाड़ी का इस्तेमाल स्टाफ का कोई भी डॉक्टर कर सकता है। और भी स्टाफ के कई लोग हैं जो मेरी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं जरूरत पड़ने पर।
हो सकता है किसी ने किया हो। किसी ने भी किया हो डॉक्टर भागवत। इतना तो साबित हो गया कि आपके हॉस्पिटल में पेशेंट्स की किडनी निकाली जाती है और उसे ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है। इतना घिनौना अपराध। एंड यू नो व्हाट, आई हैव बीन मेड टू फील लाइक अ फूल इन दिस कोर्ट। आई एम सॉरी योर ऑनर। अगर ये सच मुझे पहले पता होता तो मैं सत्यवती हॉस्पिटल का केस कभी नहीं लेता। मुझे खुद पता नहीं था मिस्टर कौशिक। आई एम रियली वेरी सॉरी। एक डीन होने के नाते डॉक्टर भागवत, आपके हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये जानना आपकी जिम्मेदारी है। आप कल्प्रिट हैं या कोई और, ये तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो मैं चीख चीख के इस अदालत में कह रहा था कि सत्यवती हॉस्पिटल पे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। वहां किसी की किडनी चोरी नहीं होती। मेरी सारी दलीलें गलत साबित हो गई। मैं शर्मिंदा हूं। आई एम रियली सॉरी योर ऑनर। और मैं बधाई देता हूं मिस्टर पाठक और उनकी टीम का, जिन्होंने इस काले सच का पर्दाफाश किया। कांग्रेचुलेशन मिस्टर पाठक। ये अदालत मानती है मिस्टर केडी पाठक कि आपने वाकई एक शाबाशी का काम किया है। लेकिन याद रहे मिस्टर पाठक कि इससे ये साबित नहीं होता कि आपकी मुवक्किल बेकसूर है। सत्यावती अस्पताल में चल रहे किडनी रैकेट का पर्दाफाश होना और डॉक्टर संध्या की लापरवाही से किसी पेशेंट की मौत हो जाना, ये दोनों अलग अलग मामले हैं। मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा योर ऑनर। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि ये जो गुर्दा बेचने का व्यवसाय चल रहा था अस्पताल में, संभव है कि बाबूलाल की मृत्यु उसी कारण हुई हो। जो करता धरता है इस कांड का, संभव है कि वो ही जिम्मेदार उसका, ना कि मेरी मुवक्किल डॉक्टर संध्या अग्रवाल। पर ये बात आपको अदालत में साबित करनी होगी मिस्टर पाठक। अवश्य साबित करूंगा योर ऑनर। मैं अदालत से समय की मांग करता हूं ताकि इस केस के सत्य को मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। बॉस, गर्मा गर्म चाय। अरुण भाई, बॉस अपन एक बात बोले। बोल बोल। इस केस में ना अपन की जीत पक्की नहीं, एकदम नक्की है बोले तो। सर मुझे तो 100% डीन ही लग रहा है। अगर डीन है तो डीन के विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त करने होंगे वरुण, ठोस साक्ष्य। और ये साक्ष्य एक ही व्यक्ति से प्राप्त हो सकते हैं, मोटू शंकर पांडे, क्योंकि वो इस केस की प्रथम कड़ी है। वही हर रोगी को अस्पताल तक लेकर जाता है और वही हमें इस केस के अंत तक पहुंचाएगा। बॉस अब अपन समझा, इसलिए वो शंकर पांडे, वो ऑटो पांडे जो भी है बॉस, इसलिए वो कोर्ट में नहीं आया था। उसको लगा अब वो फंसेगा तो फरार। पता लगा कि वो कहाँ है, क्योंकि इस केस के सत्य तक तो वही हमें पहुंचा सकता है। वरुण भाई अपन गलत लाइन में आ गए, बहुत थकान है। किससे पूछ? अरे भाई, ऑटो शंकर को देखा? नहीं देखा, कहते नहीं देखा। ऑटो शंकर ये सब का एटीट्यूड में ठीक। ए मामा, कैसे तुम्ही? बस मजा मध्ये एकदम बस। अरे मामा, वो ऑटो शंकर पांडे को देखा किधर? देखा तो, लेकिन वो कल से तो आया नहीं। हो उसके घर का पता जानते हो? क्या है क्या है क्या तेरे को क्या है ऐसा है क्या? अरे वरुण भाई, तो तारा लगेला है, भाग्य साला। अरे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। बोल दिया ना एक बार, बस 1 रुपया कम नहीं लूंगा। अरे तुम जो भी समझो यार, ब्लैकमेल जो भी। और हाँ, मैं हूँ जो आपको पेशेंट लाकर देता हूँ अस्पताल में, और तुम लोग उसके किडनी बेच कर करोड़ों कमा लेते हो। हाँ? और उस गणपत, उसको बड़े आराम से पैसा दे दिया आपने, और मैं सिर्फ 5 लाख रुपया मांग रहा हूँ, तो आपके पास है ही नहीं। वाह। और मैं मेरा सब काम धंधा छोड़कर यहाँ पे छुपा बैठा हूँ। 5 लाख। हेलो हेलो, काट दिया। तुझे भी ऐसा एक दिन मैं नहीं काटा ना, देख लेना तू। वरुण भाई, अब सॉलिड था गेला, एकदम सॉलिड। अब ना गलत लाइन में ही जा गया। अच्छा वाला चोर था अपन। और वरुण भाई, ये ऑटो शंकर पांडे किधर घुसेला है, अपन को समझ में नहीं आ रहा। हाँ धन, तुमने शंकर को सत्यवती हॉस्पिटल जाते हुए देखा? ठीक है।
क्या है डॉक्टर? मेरी बात सुनो। राज बब्बर बोल, इसको काय को मारा तूने? काय को मारा बोल? मेरी बात सुनो तुम। ये मैंने नहीं उसे मारा, ये पहले से देखो। अरे चल, अरे वरुण भाई छोड़ो। अरे तू नहीं मारा है, देख रहा है? वरुण मैं मामू को फोन लगाओ। पहले मेरी बात सुनो पहले तुम लोग प्लीज। अरे चल दबे को फोन लगाओ आप। नो नो मिस्टर पाठक, मैंने ऑटो शंकर का खून नहीं किया है। तो आपके अनुसार किसने किया? मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उस दिन ऑटो शंकर ने मुझे फोन किया कि वो मुझसे मिलना चाहता है अर्जेंटली, और उसके कुछ ही देर के बाद। डॉक्टर! हाँ शंकर। अरे डॉक्टर! क्या हुआ तुम्हें? वो आपका अस्पताल में। क्या बात है? क्या हुआ शंकर? अरे ये क्या है? शंकर! ये सब क्या है डॉक्टर? उस दिन मेरे हाथ में सिरिंज देखकर वरुण और शर्मन को लगा कि मैंने शंकर को इंजेक्ट किया है, जबकि सच तो यह है कि मैंने उसे नहीं मारा। दरअसल जब वो मेरे पास आया था तो पहले से ही इंजेक्टेड था। मैं बेगुनाह हूं, मैंने खून नहीं किया है। मुझे प्लीज प्लीज बचा लीजिए। पक गए होंगे आप ये सब सुन के। नहीं, एक सजेशन देना चाहता हूँ आपको। आई एम कंसर्न, रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए कि हो सके तो ये केस आप हाथ में ना लीजिए, क्योंकि ये तो लंबे समय तक जाने वाला है, और जो डॉक्टर संध्या है वो भी के मत, क्योंकि आप और डॉक्टर संध्या की तो मिली भगत थी, उसका मुझे पता चल चुका है। आपको बता दूँ पाठक साहब क्या कर रहे थे दोनों? ये आप किस बिना पर कह रहे हैं मिस्टर जैस्मिन? आपको याद होगा पाठक साहब, बाबूलाल जिसकी मौत मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से हुई थी, उसका ऑपरेशन डॉक्टर संजगिरी और डॉक्टर संध्या मिलकर कर रहे थे। हो सकता है नहीं, यकीनन बाबूलाल की एक्चुअली किडनी निकाल रहे थे और उसी में मिस्टेक हो गई और बाबूलाल। और रही बात ऑटो शंकर की, तो हो सकता है कि ऑटो शंकर को इस राज का पता चल गया हो और इसीलिए डॉक्टर संजीरी ने उसे हमेशा हमेशा के लिए जुगल जोड़ी, डबल मर्डर, डबल टीम। बस हम सॉलिड कंफ्यूज हो रहे हैं। आप डॉक्टर संजगिरी का केस लड़ेंगे? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि आपको ये केस लेना चाहिए। वो झूठ बोल रहा है कि उसने शंकर को नहीं मारा। हो सकता है झूठ बोल रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि सच बोल रहा है। और अगर ऐसा है, अगर उसकी बात में जरा सी भी सच्चाई है, अगर डॉक्टर संजगिरी इस किडनी रैकेट का हिस्सा नहीं है, और सोच लेते हैं एक पल के लिए कि उन्होंने ऑटो शंकर की हत्या नहीं की, तो फिर डॉक्टर संजना का जो मैं केस लड़ा, उसके साथ में डॉक्टर संजगिरी को फंसाया जा रहा है। और अगर मैं ये प्रमाणित करूं कि डॉक्टर संजगिरी का किडनी रैकेट से कोई लेना देना नहीं, डॉक्टर संजगिरी ने ऑटो शंकर की हत्या नहीं की है, तो उनके साथ साथ डॉक्टर संध्या भी बरी हो जाएगी। और अगर डॉक्टर संजगिरी कसूरवार साबित हुआ तो क्या डॉक्टर संध्या भी जाएगी अंदर? ऐसे में संभावना तो दोनों है, लेकिन हमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए। इसका मतलब हमें हॉस्पिटल के नहीं, स्टेट के खिलाफ लड़ना होगा, एक मर्डर केस में। एग्जैक्टली, स्टेट वर्सेस डॉक्टर संजगिरी। योर ऑनर, इस केस का आरंभ हुआ था डॉक्टर संध्या अग्रवाल विरुद्ध सत्यवती अस्पताल से, जिसके पश्चात किडनी रैकेट का भांडा फूटा, और अब ऑटो शंकर की हत्या से इस केस ने एक नया रुख ले लिया, एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। और मैं भी जहाँ आपके पास आकर खड़ा हो गया हूँ पाठक साहब, क्योंकि योर ऑनर अभी एक मर्डर केस बन गया है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तो आना बनता है, एम जसवाल की एंट्री तो बनती है। देर से आया हूँ पाठक साहब, लेकिन दुरुस्त आया हूँ। बस 10 मिनट। योर ऑनर, ये इस कटघरे में दूसरा कोई इंसान खड़ा है, इसका ये मतलब नहीं कि पाठक साहब की जो मुवक्किल थी डॉक्टर संध्या, उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। और ऑनर, अगर और एक कटघरा होता ना यहाँ पास में, तो उनको भी साथ में बगल में खड़ा कर देता, क्योंकि वो भी हिस्सेदार है। किडनी रैकेट में दोनों साथ में थे, और जब ये राज। ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। डॉक्टर संजगिरी और डॉक्टर संध्या दोनों मेरे मुवक्किल हैं, लेकिन दोनों के बीच कोई प्रेम भावना नहीं है, कोई मित्रता नहीं है, कोई अपनापन नहीं है। वास्तविकता में डॉक्टर संध्या ने मुझे स्वयं बताया कि जब वो नई सत्यवती अस्पताल से जुड़ी थी। और ये क्या हम सुन रहे हैं? तुमने डीन सर से हमारी शिकायत की है? मैंने आपकी कोई कंप्लेंट नहीं की है।
सिर्फ सच बताया है कि आप हॉस्पिटल में नहीं बल्कि अपने प्राइवेट क्लिनिक में थे। हाउ डेयर यू! आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस हॉस्पिटल में हमारे अगेंस्ट कंप्लेन करने की। तुम्हें मेरे अंडर काम करना है कि नहीं? एक्सक्यूज मी, मैं आपके अंडर नहीं आपके साथ में काम करती हूँ, और अगर आप कुछ गलत करेंगे ना तो मेरे पास पूरा राइट है डीन सर को बताने का, क्योंकि यहाँ के बॉस वो हैं ना कि आप। डॉक्टर संजगिरी, डॉक्टर संध्या ने जो कथन दिया है क्या वो सत्य है? जी हाँ, ये सच है। मेरी डॉक्टर संध्या से कभी नहीं बनी। दरअसल उस दिन के बाद तो मैंने इनसे बात करनी भी छोड़ दी थी। योर ऑनर, स्पष्ट है कि जब दो व्यक्तियों के बीच इतना कटु संबंध हो तो उन दो व्यक्तियों का किसी कार्य में जुड़े होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी कारण योर ऑनर, डॉक्टर संध्या का ऑटो शंकर की हत्या से जुड़े होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। रही बात डॉक्टर संजगिरी की, तो पाठक साहब ये मत कहिएगा कि इनका भी केस से लेने देने का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, क्योंकि सबूत है योर ऑनर। ये रहा है ना, ये फिंगरप्रिंट्स है ना इसमें। ये ऑटो शंकर की जो हत्या हुई थी, एक्चुअली हुआ ये था कि उसको एक खाली हवा भरा हुआ इंजेक्शन सिरिंज दिया गया था, जो अंदर जाके एक बुलबुला बन गया, और वो बुलबुला नस में से फैलते फैलते ब्रेन तक पहुंचा और उनको ब्रेन एन्यूरिज्म हो गया, जिसकी वजह से हमेशा के लिए सो गए। और वो जो सिरिंज जिससे इंजेक्शन दिया गया था योर ऑनर, उस पर डॉक्टर संजगिरी के उंगलियों के निशान है। और उतना ही नहीं, ये पाठक साहब के ये दो चंगू मंगू है ना, वो भी वहां पे थे, उन्होंने देखा। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण और शमन जिस समय उन दोनों ने प्रवेश किया डॉक्टर संजगिरी के कक्ष में, समय तक उन्हें लगा कि डॉक्टर संजगिरी ने ही ऑटो शंकर को मारा है, किंतु ये सत्य नहीं है। ऑटो शंकर को वो खाली इंजेक्शन कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही चुप हो ही गई। लेकिन योर ऑनर, जो सिरिंज पे उंगलियों के निशान पाए गए वो तो सिर्फ डॉक्टर संजगिरी के, ऐसा कैसे? योर ऑनर, संभवतः प्रोसिक्यूटर साहब ये बात नहीं जानते कि दस्ताने पहनकर भी ये काम किया जा सकता है, जिसके कारण उस सिरिंज पर उंगलियों के निशान न आए। शायद पाठक साहब को मालूम नहीं है कि ऑटो शंकर की जब मौत हुई उसके पहले मैं जानता हूँ, मैं डिफेंस हूँ, मैं जानता हूँ ये बात कि वो बाहर खड़े थे और ठीक थे, उनको कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद वो अंदर गए और उसके बाद उनकी हत्या हो गई। सब जानता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप इसमें? यही कहना चाहता हूँ मैं योर ऑनर के ये जो भी कुछ हुआ था वो मैं नहीं कहूँगा, मेरी विटनेस है ना सिस्टर निर्मला। जज साहब, मैं उस वक्त डॉक्टर संजगिरी के कैबिन में ही थी। तो ऑटो शंकर थे तब तक एकदम ठीक ठाक थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी? जी हाँ, उसने मुझसे पूछा भी। योर ऑनर, यहाँ तक अगर ऑटो शंकर एकदम ठीक ठाक था और उसके बाद वो कैबिन में गया और उसके बाद ही वहाँ... एक मिनट, जहां तक मुझे याद है, जब सिस्टर निर्मला मेरे से मिलकर गई थी उसके बाद ऑटो शंकर तुरंत मेरे पास नहीं आए। इसका अर्थ ये होता है कि इसी अंतराल में किसी ने ऑटो शंकर को वो खाली सुई चिपकाई, और डॉक्टर संजगिरी के कथन के अनुसार सिस्टर निर्मला के जाने के बाद तुरंत ऑटो शंकर इनके कैबिन में नहीं आया था। जिसका अर्थ ये होता है कि ऑटो शंकर को सुई कैबिन के बाहर ही दी गई थी। सिस्टर निर्मला, क्या आपने ऑटो शंकर के साथ किसी व्यक्ति को देखा था वहां जो ये कार्य कर सके? वैसे आप कितने समय तक थी उसके साथ? बस 2 मिनट सर। उसके बाद मैं पेशेंट को लेकर लैब में चली गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। हो सकता है किसी और ने देखा हो। भाई किरण, धनपत ने ऐसा कहा था कि ऑटो शंकर जब उसे अस्पताल लेकर गया था तो उसने धनपत को आपसे मिलाया और फिर वो वहां से चला गया। और जब मेरे 2 सहायक वेशभूषा बदल कर अस्पताल गए तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, आपसे ही मिलाया। और मुझे लग रही है कि संभावना है कि आप भी इस किडनी रैकेट के साथ जुड़े हुए थे और आपकी मिली भगत थी ऑटो शंकर के साथ।
संभव है कि किसी बात को लेकर, पैसे के बंटवारे को लेकर या किसी और विषय में आप दोनों के बीच में अनबन हो गई होगी। ऑटो शंकर भांडा फोड़ना चाह रहा होगा डॉक्टर साहब के सामने, आपको इस बात का पता चल गया होगा और वो भांडा फोड़े उसके पहले आपने उसे वो खाली सुई चुभाई और उसको। सर मैंने ऑटो ड्राइवर शंकर को नहीं मारा, तो मैं क्यों मारूंगा सर? उससे मेरा किसी भी तरह का कोई झगड़ा नहीं था और ना ही मैं इस रैकेट में शामिल हूँ सर। नहीं, कोई संबंध तो था अवश्य, क्योंकि हर व्यक्ति को आपके पास ले जाया जाता था। ऐसा क्यों? सर आप जब किसी के ऑफिस जाते हैं तो डायरेक्ट बॉस के कैबिन में तो नहीं घुस जाते ना सर, पहले प्यून से या रिसेप्शन पे बात करनी होती है तब जाके। तो ऑटो ड्राइवर शंकर भी मुझसे ऐसे ही मिलने आता था, किसी पेशेंट को साथ में लेके आया, बोला ये गरीब पेशेंट है, इसका अच्छे से इलाज करवा देना डॉक्टर को बोल के, दैट्स इट सर। और मैं डॉक्टर को जाके बोल देता था कि गरीब है उसका। अब डॉक्टर उसके साथ क्या, अब वो सब मुझे नहीं मालूम सर। सही है, सही कह रहे हैं। क्या है ना ये क्या किरण, ब्रॉडवे कैसे किडनी ट्रांसप्लांट करना है, ये सब ब्रॉडवे का काम नहीं है। और ना ही वो जो खाली इंजेक्शन जो सिरिंज वाला दिया था, इतनी नॉलेज वार्ड बॉय में नहीं हो सकती है। ये काम तो किसी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर का हो सकता है और वो डॉक्टर यहाँ पे कटघरे में खड़ा है। कटघरे में खड़ा हुआ हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता जसवंत। मानता हूँ मैं, लेकिन ये जो कटघरे में खड़ा है वो तो है। अरे चलो छोड़ दो। इस कटघरे में जो बंदा खड़ा है आपको क्या लगता है ये खूनी है? ये तो पता लगाऊंगा और विश्वास दिलाता हूँ आपको कि जो भी हत्यारा है उसे कटघरे में अवश्य खड़ा करूंगा। जो भी व्यक्ति डॉक्टर साहब से मिलने आता था सर्वप्रथम तुमसे मिलता था, तो क्या ऑटो शंकर जब आया था डॉक्टर साहब से मिलने तुमसे मिला था? नहीं सर, कल मैं शंकर से नहीं मिला सर। मैं ओपीडी के पास से गुजर रहा था तो शंकर और डॉक्टर खुराना को बात करते हुए मैंने देखा था। खुराना साहब, जैसा कि अभी बताया, आपके साथ ऑटो शंकर वहाँ बात कर रहा था और हमें पता है कि ठीक उसके बाद वो डॉक्टर संजगिरी के कैबिन में गया और उसकी मृत्यु हो गई। वो संभव है कि आपसे जब मिला आप समझ गए थे कि ये जो संचालन आप कर रहे हैं गुर्दे बेचने का, उस पर से भांडा फोड़ने वाला था आपकी योजना पर से ऑटो शंकर, और वो डॉक्टर संजगिरी के कैबिन में जाए उससे पहले ही आपने उसे वो इंजेक्शन दिया खाली वाला और उसको मौत की नींद सुला दी। नहीं जज साहब, ये झूठ है। फिर सच क्या है डॉक्टर खुराना? ये ऑटो शंकर पांडे आपसे मिलने क्यों आया था? ऑटो शंकर मुझे मिलने नहीं आया था। एक्चुअली ऑटो शंकर तो डॉक्टर संजगिरी का कैबिन ढूंढ रहा था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर संजगिरी कहाँ बैठते बता सकते हैं आप? डॉक्टर संजगिरी फर्स्ट फ्लोर 115 में। एक मिनट, तुम्हें डॉक्टर संजगिरी से क्या काम है? उन्हें कुछ बताना है। हो सकता है आप गए हो कि वो आपका भांडा फोड़ने वाला हो और मुंह खोलने वाला हो डॉक्टर संजगिरी के सामने, और आपने उसे इंजेक्शन देकर उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर। नहीं, मैंने कोई इंजेक्शन नहीं दिया। नहीं तो किसने दिया? आप ही ने दिया होगा। आप ही तो धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं गुर्दे बेचने का। नहीं, ये झूठ है, ये सच नहीं है। इंस्पेक्टर दवे, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाइए। अदालत की कार्यवाही तुरंत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। बॉस, उनको लगता है डॉक्टर खुराना ना ये हार्ट अटैक का सॉलिड नाटक कर रहा है, फुल एक्टिंग कर रहा है, फुल टू एक्टर है बॉस। बॉस, अपन को क्या लगता है किड्नी विड्नी का झोलना उसने किया? केडी सर, मेरा पहला शक अभी डीन भागवत की तरफ ही जा रहा है। क्या वरुण भाई, पहले प्यार की तरह पहले शक पे अटके लो काई को? अरे अपन बोल रहे ना, अपन की बात मानो। वो क्या? पहले जाओ, दोनों जाकर पता करो कि डॉक्टर खुराना को होश आया कि नहीं। राइट सर। तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। डीन भागवत, डॉक्टर खुराना, डॉक्टर संजगिरी और डॉक्टर संध्या, इन्हीं में से कोई एक है। कौन हो सकता है? चलो ठीक है, मैं आता हूं।
केडी पाठक की किडनी के 5 करोड़ मिलने वाले, हमें 5 करोड़। इसके बाद हमें किसी की भी किडनी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टच वुड। अरे रुक, कहाँ जाता है? माँ की जय। सो कौन है? वही तो देखना है, दिखाइए जरा नंबर की। अच्छा, आप हैं। योर ऑनर, अंत में पता लग ही गया कि ये गुर्दे बेचने का धंधा करने वाला और ऑटो शंकर का हत्यारा ये कौन है। वास्तविकता में योर ऑनर, कल जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इस केस का कोई तोड़ नहीं दिख रहा था, तो मैंने एक योजना बनाई। हेलो हेलो किरण, क्या काम है? अपन को तेरा नंबर ऑटो शंकर ने दिया था। अपन को ना किडनी मांगता है, किडनी। नहीं भाई, किडनी विडनी का काम नहीं करता मैं। अपन तेरे को 5 करोड़ रुपए देगा एक किडनी का। बोल। 5 करोड़? 5 करोड़ एक किडनी के लिए? हाँ, लेकिन ये अपन को ऐसा वैसा किडनी नहीं मांगता, अपन को एकदम सॉलिड किडनी मांगता, समझा क्या? वो वकील है ना, वकील, वो केडी पाठक, उसका किडनी मांगता है अपन को। नहीं, केडी पाठक की किडनी ठीक है, मगर केडी पाठक की ही किडनी क्यों चाहिए? किसी और की ले लो, किसी की भी ले सकते हो। किडनी तो किडनी। उसका किडनी अपन को इसलिए मांगता है क्योंकि अपन का उससे पुराना कोई सॉलिड दुश्मनी था। अपन उसका साले का किडनी निकाल के ना बेचना चाहता है मार्केट में, समझा क्या? वो सब छोड़, तू बोल किडनी देगा कि नहीं? नहीं तो अपन को और भी बहुत लोग। बोल। नहीं, मैं करता हूँ। 5 करोड़। और फिर हुआ वही और जो मैं चाहता था। किरण ने मुझे फोन किया। हेलो केडी सर, मैं किरण बोल रहा हूँ। व्हाट बॉय? किडनी रैकेट के बारे में कुछ सच बताना चाहता हूँ आपको, मिलना चाहता हूँ आपसे। हॉस्पिटल में नहीं, नायगांव के पीछे जो तालाब है ना, वहाँ। और फिर योर ऑनर, मैं निर्धारित स्थान पर पहुंचा, किंतु योर ऑनर मैंने अपने सहायकों वरुण और श्रमण को आदेश दिया था कि वहां छिपकर रहे। पर आप तो बेहोश थे मिस्टर पाठक, फिर समन की आवाज सुनकर उठ कैसे गए? योर ऑनर, मैं उस समय बेहोश नहीं था। जब मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाया जा रहा था, मैंने अपनी सांसें रोक ली थी ताकि क्लोरोफॉर्म का एक भी अंश मेरे अंदर नहीं जाए। मैंने केवल अभिनय किया था योर ऑनर, जो काम आया, और सबको ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो गया हूँ। वो कौन सा डॉक्टर था जो आपकी किडनी निकाल रहा था? डॉक्टर नहीं योर, सिस्टर है, सिस्टर निर्मला। ऑर्डर। योर ऑनर, यही है नर्स निर्मला जी। इस पूरी योजना को इन्होंने ही रचा है। धनपत, बाबूलाल, मानिकराव, इन सब के गुर्दे इन्होंने ही निकाले, और ऑटो शंकर की हत्यारिन भी यही। निर्मला जी, कुछ संदेह मुझे उसी समय होने लगा था जब डॉक्टर संजगिरी ने यह बताया कि आपके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही ऑटो शंकर इनके कक्ष में गया था। चलिए, अब तो कुछ कहने सुनने को बाकी रहा नहीं, रहस्य तो सारे खुल गए। आप कहानी बताएंगी न्यायाधीश महोदय को या सीधा दंड सुनेंगी? क्या करेंगी? जज साहब, मेरा पति एक सट्टेबाज है और सट्टे में वो करोड़ों रुपए हार चुका है। पैसे ना चुकाने पर उसे आए दिन जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। बस वही करोड़ों रुपए इकट्ठे करने के लिए मैंने ये किडनी का रैकेट प्लान किया, और उसमें मैंने किरण को अपने साथ लिया। किरण की ऑटो शंकर से सेटिंग थी। वो ऐसे पेशेंट्स लाया करता था जिन्हें पेट का इंटरनल प्रॉब्लम होता और ऑपरेशन की जरूरत होती। और जब किरण पेशेंट को ऑपरेशन के बाद वार्ड में लेके जाता, तो मैं वहां जाकर ऑपरेशन करके उनकी किडनी निकाला करती थी।
पर आप तो एक नर्स हैं, फिर कैसे किसी का ऑपरेशन करके किडनी? मैं पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हूँ और इन 20 सालों में कई डॉक्टर्स के साथ बहुत से ऑपरेशंस में साथ रही हूँ, इसलिए इतना एक्सपीरियंस तो मुझे है कि मैं किसी की भी किडनी आराम से निकाल सकती हूँ। और सर धनपत, बाबूलाल, मानिक राव, जिनकी सबकी किडनी डीन सर के फ्रिज में मिली, वो सब मैंने ही निकाली थी। अर्थात बाबूलाल जी का यूरिनरी ट्रैक्ट जिसके कटने से उनकी मृत्यु हुई थी वो मेरी ही गलती थी। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों नहीं आई? रिपोर्ट में ये बात थी सर, लेकिन जब किरण वो रिपोर्ट लेकर डीन सर के पास गया तो मैंने उसमें से किडनी वाली बात डिलीट कर दी। अच्छा, तो इसी कारण उस समय सत्य का खुलासा नहीं हो सका। ये तो बताइए, ऑटो शंकर के प्राण क्यों हरे आपने? क्या कारण था इसके पीछे? वो किरण से ज्यादा कमीशन मांग रहा था और जब किरण ने उसे मना किया तो वो डॉक्टर संजगिरी के सामने इस सारी बात का भांडा फोड़ करने वाला था। जब मैंने उसे डॉक्टर संजगिरी के कैबिन के बाहर बैठा देखा तो मैं ये बात समझ गई। मैं सब कुछ डॉक्टर को बताने को जा रहा नहीं, रैकेट के बारे में सब। आई एम सो सॉरी, इस पूरे रैकेट के पीछे शुरुआत से मैं ही थी। डिफेंस, रेस्ट। ये अदालत सिस्टर निर्मला और उसके सहयोगी वार्ड बॉय किरण को अपराधी करार करते हुए पुलिस की हिरासत में लेने का हुक्म देती है और डॉक्टर सांजगिरी और डॉक्टर संध्या को सभी आरोपों से बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। भाटक साहब, आपको ना ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। कैसा? वो क्लोरोफॉर्म अगर आपने सूंघ लिया होता, आपकी किडनी अगर निकाली जाती तो? नहीं, वैसे आपकी किडनी है? हाँ। और आपका मगज? हाँ। पक्का?